स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद प्रदीप कुमार स्वामी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 की फिजिक्स के लिए पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे विमाओं के उपयोग, विमाओं विमीय समीकरणों के उपयोग की हम बात कर रहे थे। और पहला जो उपयोग है कि विभिन्न भौतिक राशियों के आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, ये अपना टॉपिक पिछले वीडियो से चल रहा था। एक एग्जाम्पल हमने वहां किया था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। आज प्रश्न अपना ये है कि बल का मात्रक MKS में न्यूटन होता है तथा CGS में डाइन होता है। डाइन को D से लिख रहा हूं मैं और न्यूटन को N से लिख रहा हूं। तो प्रश्न ये है कि एक न्यूटन को डाइन में बदलिए, ये अपना प्रश्न है। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है, आज का अपना प्रश्न ये है। तो इसके लिए सूत्र हम पढ़ ही चुके हैं कि भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से जब दूसरी पद्धति में बदलते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 और इनकी घातें ABC। घात ABC क्या है, विमा है। यहां पर कौन सी भौतिक राशि का जिक्र हुआ है, बल का। तो हमें बल की विमा चाहिएगी, बल को F से लिखते हैं और विमा इसकी ज्ञात करनी है। तो बल का फॉर्मूला Ma, M द्रव्यमान है और A कौन है, A यहां पर त्वरण है। द्रव्यमान गुणा त्वरण, न्यूटन के दूसरे नियम से द्रव्यमान गुणा त्वरण बल के बराबर होता है। द्रव्यमान तो मूल राशि है इसलिए इसको तो ऐसे लिखा। त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, वेग बटा समय, क्योंकि वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको हम त्वरण कहते हैं। अब द्रव्यमान को एज इट लिख दिया मैंने। वेग की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस वेग के स्थान पर दूरी बटा समय, दूरी बटा में समय लिखूंगा। समय पहले से है तो समय का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखिए, द्रव्यमान मूल भौतिक राशि, समय मूल भौतिक राशि और दूरी यानी लंबाई सभी मूल भौतिक राशियां बन गई। विमा के रूप में लिख दीजिए MLT के रूप में, M1 L1 और T2। द्रव्यमान के स्थान पर M लिखा, दूरी यानी लंबाई के स्थान पर L लिखा और समय यानी T लिख दिया। तो ये क्या बन गया, M1 L1 और T-2। ये लीजिए, ये बल की विमा आ गई। बल की विमा से हमें किसका पता चल जाएगा, ABC का पता चल जाएगा। यानी कि A कितना है पता चल गया हमें, A की वैल्यू M की जो घात है 1, B यानी L की घात 1 और C यानी T की घात वो है -2। ये लीजिए, ये ABC हो गए। अब हमने उस दिन चर्चा की थी कि जब हम भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम कौन सी पद्धति से कौन सी पद्धति में जा रहे हैं। तो हम एक न्यूटन को डाइन में बदलना चाहते हैं कि कितने डाइन होगा, यानी कि हम MKS से CGS में जाना चाहते हैं, यह अपना उद्देश्य है। और हमने एक बात और की थी कि जब हम MKS से CGS में जाएंगे तो पदाक्षर 1 वाले सभी MKS में होंगे और पदाक्षर 2 वाले सभी CGS में होंगे। तो यहां पर N1 किस में होगा, MKS में, और 1, क्योंकि हम 1 न्यूटन को डाइन में बदलना चाहते हैं। अब M1 L1 और T1
सभी MKS में होंगे। M1 यानी कि द्रव्यमान, और MKS में द्रव्यमान 1 kg लिखेंगे क्योंकि मात्रक किलोग्राम है। 1 kg यानी 1000 ग्राम। L1 यानी 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और T1 यानी 1 सेकेंड। ये लीजिए। अब हम जिनके पदाक्षर 2 हैं उनकी बातें लिखेंगे। तो N2 कितने डाइन होगा, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। M2 द्रव्यमान का मात्रक CGS में ग्राम, तो हम लिखेंगे 1 ग्राम। L2 CGS में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, और समय का मात्रक सेकंड। ये लीजिए, सभी राशियों को हमने लिख दिया। इसमें पुट कर दीजिए, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें पुट कर देंगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी, वही अपना आंसर होगा। N1 लिखा 1, M1 अपॉन M2। M1 1000 ग्राम और M2 1 ग्राम, तो 1000 अपॉन 1 ग्राम है दोनों के साथ। ये वैल्यूज एक जैसे मात्रक में होनी चाहिए, या तो दोनों किलोग्राम में लिखेंगे या दोनों को ही हम ग्राम में लिखेंगे। यहां लिखा मैंने घात ए का मतलब कितना है, 1 है। फिर मैं लिख रहा हूं L1 अपॉन L2 यानी कि 100 सेंटीमीटर बटा में 1 सेंटीमीटर, घात इसकी भी 1, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड इसकी घात -2। सभी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। अब देखिए ये क्या होगा, N2 बराबर 1, ग्राम कट गए, सेंटीमीटर कट गए और सेकंड कट गए। ये 1000 और घात 1 है तो इसको हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ये 100 है, इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। 1 अपॉन 1 को हम 1 लिख सकते हैं और घात -2। 1 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो N2 कितना बचा, देखो 1 इंटू 10⁻³ 10⁻² और 1, तो N2 बराबर, देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 10 की घात कितनी हो गई, 5, यानी कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर है। यानी 10 की घात 5 डाइन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 न्यूटन बनता है। न्यूटन MKS में बल का मात्रक है, जबकि डाइन CGS में बल का मात्रक है। तो आज हमने पहला जो उपयोग था विमीय समीकरण का, उस पर आधारित एक और प्रश्न हल किया है। आप इसको रिवाइज करेंगे और इसके जो व्युत्क्रम प्रश्न बनते हैं, जैसे व्युत्क्रम प्रश्न क्या बनेगा कि एक डाइन को न्यूटन में बदलिए, एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए 1 डाइन को जब हम न्यूटन बनाएंगे तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम CGS से MKS में जाएंगे। तो पदाक्षर 1 वाले सभी, ये सभी हो जाएंगे CGS में, और न्यूटन बनाना है हमें तो पदाक्षर 2 वाले ये सभी हो जाएंगे MKS में। तो हम CGS से MKS में जाएंगे, 1 वाले पदाक्षर 1 वाले सभी CGS में, पदाक्षर 2 वाले सभी MKS में। M1 की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 ग्राम, M2 की जगह 1 किलोग्राम, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, T1 और T2 1 सेकेंड होंगे। इस प्रश्न को आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको करने का प्रयास करेंगे फिर से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।